नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के इस योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 23 के अंदर। प्यारे दोस्त, इसके अंदर बात करने वाले अपन थोड़े मस्जिद वगैरह की बात करेंगे। तो आइएगा आपके सामने दरगाह की बात करते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक है कि सबसे पहली बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो हमारा टॉपिक रहेगा दरगाह। इसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें रहती है। देखो, अजमेर नगर के तारागढ़ पहाड़ी की गोद के अंदर स्थित, गोद का मतलब होता है तलेटी के अंदर स्थित है अजमेर नगर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1142 से 1233 ईस्वी में इतिहासकार हरविलास सारदा के अनुसार पक्की मजार 1464 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के अधिकार काल में बनी थी। मोहम्मद खिलजी आप सभी जानते हो, मालवा वाला सुल्तान। ये नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी, वो खिलजी शासक नहीं है, ये मालवा के सुल्तान रहे। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, जिसकी हाइट 75 है, और बादशाह अकबर द्वारा भेंट की गई थी विशाल देग बर्तन यहाँ पर, और छोटी देग बादशाह जहांगीर द्वारा। देखो, बड़ी देग है ना, वो अकबर के द्वारा भेंट की गई, और छोटी देग जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, तो दोनों कर्मश याद रख लेना। फिर दरगाह परिसर में स्थित प्रमुख इबादत गाह है, यानी अकबरी जो मस्जिद है वो भी यहीं पर बनी है। तो आपके सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस प्रकार स्ट्रक्चर बना है। और बड़ी देग किसने दी है, छोटी देग किसने की, सूफी संत और मजार, और बुलंद दरवाजा किस किसके द्वारा बनाया जाता है। एक ही स्लाइड के अंदर आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कंप्लीट। अगली बात करते हैं शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा। शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 खंबा की अनूठी वास्तुकला रही है। आयताकार भवन जो 16 खंभों पर टिका है, जिसमें 3 गुंबद है। देखो, एक तो ये 16 खंबे, ये क्या है, 16 खंभों पर टिका है, और भाई 3 गुंबद है, 1 2 और 3 क्या बने हुए, गुंबद बने। इसे 16 थंबा के नाम से भी जाना जाता है। 16 थंबा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे 16 क्या बने हुए, खंबा बने हुए। और अपने आप सभी को पता है, इन अपने वैसे जनरली भाषा में खंबों को थांबा कहते हैं। खंबों को क्या कहते हैं, थांबा। इस मकबरे के भीतर 5 मजार स्थित है, और निर्माण काल 1659 ईस्वी के अंदर इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये बात है शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा। अगली बात, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, जो मानसिक शांति और आस्था का केंद्र है। मानसिक शांति का मतलब होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे मंदिर है, जैसे मैं पर्सनली निजी रूप से मानूं तो एक तो खाटू श्याम जी है, और एक अपने रहता है जयपुर के अंदर है, बहुत अच्छा मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। तो ये जो मंदिर है ना, ये अपने शांति के लिए विख्यात है भाई। वहां जाऊंगे तो आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो देखो, ये स्थान देव रोड, आहड़, नरहड़, शक्कर। नरहड़ की दरगाह झुंझुनू से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो स्थित कहाँ है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। ये भी बात क्या करना, ध्यान रख लेना। प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य क्या है, मेला आयोजित होता है। यहाँ एक विशाल बुलंद दरवाजा है, और मान्यता की चौक में मानसिक विकृति वाले लोगों के शरीर पर पवित्र पट्टी रगड़ने से उनकी विकसित अवस्था में मुक्ति मिलती है। जैसे माना कि कोई आदमी माइंड डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब का मतलब होता है पागल है, और वो वहां चला जाता है, और उसको थोड़ा सा वहां पर इलाज किया जाता है, यहाँ पर पट्टी रगड़ी जाती है, घिसी जाती है, तो उसका कहते हैं दिमाग सही हो जाता है। भी ऐसी मान्यताएं हैं। फिर हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, ये सुल्तान ए तारकीन की दरगाह भी कहते हैं। गिनानी तालाब के पास नागौर के अंदर स्थित है, और संत हमीमुद्दीन सुल्तान तारकिन साहब की ये क्या है, सूफी संत को क्या है, समर्पित रहती है। स्थापत्य बुलंद दरवाजा 52 फीट हाइट की ऊंचाई पर स्थित है, और पीले पत्थर की अत्यंत कलात्मक खुदाई, यहाँ अजमेर ख्वाजा साहब की उर्स की भांति प्रतिवर्ष विशाल सालाना उर्स का क्या है, आयोजन होता है। तो पीले पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर से बनी है, पीले पत्थर से निर्मित है। और पीले पत्थर से राजस्थान के एक दुर्ग बना है, जैसलमेर का दुर्ग, जिसको देखने पर लगता है कि सूर्य की चमकती किरणों से लगता है कि यहाँ सोने जैसा बना हुआ है। चलो अगली बात, सैयद फखरुद्दीन के मजार, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रसिद्ध तीर्थ रहा है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रसिद्ध तीर्थ रहा है सैयद फखरुद्दीन की मजार। देखो, गलियाकोट कहां पड़ता है, डूंगरपुर राज्य की राजधानी, तो वहां पर स्थित है, और इसे मजार ए फखरी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक महत्व है कि दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। उसका आयोजन यहाँ होने वाले वार्षिक उर्स पर देश भर से हजारों दाऊदी बोहरा भक्त एकत्रित होते हैं। तो कह सकते हैं कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां बढ़ता है, तो कह सकते हैं सईद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, जो किन का आस्था का केंद्र है, तो कह सकते हो भैया हजारों दाऊदी बोहरा संप्रदाय का व्यक्तियों का क्या रहा है, एक प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र रहा है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, जो बांसवाड़ा का प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, भगवानपुरा बांसवाड़ा शहर के स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, धार्मिक स्थल रहा है। मुख्य आयोजन है कि प्रतिवर्ष बोहरा मुसलमानों का विशाल उर्स यहाँ क्या है,
आयोजित होता है। वैसे आप सभी जानते हो कि डूंगरपुर के अंदर सोममाई जाखम है। डूंगरपुर के अंदर क्या है, बेणेश्वर धाम भी तो स्थित है। डूंगरपुर में क्या है, बेणेश्वर धाम भी तो स्थित है सोम, माई और जाखम नदियों के संगम पर। कौन सी नदियों के संगम पर? सोम, माही और भाई जाखम नदियों के संगम पर। ठीक है, चलो अगली बात, 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखो मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले कुतुबुद्दीन, जिसे अपने एक नाम रहता है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय था या फिर संस्कृत पाठशाला था, उसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया जाता है, जिसको पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है, ये भी याद रख लेना। तो लिखो कि मूल निर्माण चौहान राजा बीसल देव द्वारा एक संस्कृत विश्वविद्यालय, तो यहां पर लिख सकते हो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, स्टेप सेकंड, मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण किया और मस्जिद में बदला गया, लेकिन इसे तोड़वाकर, इसको तोड़वाकर, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर अगर किसी ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में परिकृत 7 मेहराब बनाए। और पंजाब सा नामक मुसलमान फकीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। तो ये आपको 4 स्टेप में याद रखना। पहला कि भैया विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला, फिर मस्जिद में गोरी ने बदला, और फिर कहते हैं कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या कर दिया, वहां पर इसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। चलो, और ये स्थित कहां है बताओ? अपने तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी पर, अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? अजमेर में स्थित भरतपुर की जामा मस्जिद, जो दिल्ली की वास्तुकला से क्या है, प्रेरित है। निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? महाराणा बलवंत सिंह के द्वारा किया जाता है। इमारत का निर्माण दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे पर आधारित, यानी उसके सिमिलर बनी, उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, और इसे बुलंद दरवाजे के नक्शे पर क्या है, बनाया गया है। मस्जिद की दीवारों पर एक प्रवेश द्वार पर कुरान की आयतें उकेरी गई। कुरान की आयतों का मतलब होता है कुरान की जो फोटो है उसकी कुछ उक्तियां हैं, वो क्या है, उस दरवाजे के मेन गेट पर साइड के अंदर क्या है, उकेरी गई है। ओके, अगली बात, हजरत दीवान शाह की दरगाह, जो कौमी एकता की क्या मिसाल। कौमी एकता का मतलब होता है जो जितनी भी कौम है उन सभी की एकता पर क्या है, विश्वास रखती है, उनकी क्या मिसाल है। तो कपासन नगर कहां पर था? चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर पश्चिम के अंदर, ये ध्यान रखना। रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित है, और बुलंद दरवाजे की गगनचुंबी मीनारें इसकी प्रमुख पहचान है। ये दरगाह कौमी एकता की एक बेहतरीन मिसाल रही है। यहाँ विशाल महफिल खाना भी मौजूद है। महफिल खाना मौजूद का महफिल खाने का मतलब होता है आज के जमाने में पार्टी हॉल। उस समय क्या हुआ करता था, वहां की महिलाएं डांस करती थी, पुरुषों को शराब पिलाती थी, पुरुष शराब पीते थे, और वो नृत्य होता था, उसको महफिल खाना कहते हैं। अगली बात है मजनू की मजार। अनूपगढ़ की ऐतिहासिक प्रेम किंवदंती है कि अनूपगढ़ के पास स्थित मजनू की, लैला मजनू समझते हो ना वहां पर, और कहते हैं कि लैला को ढूंढता हुआ मजनू यहाँ आया था और यहीं उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस क्षेत्र में पूर्व में सज्जी के पेड़ बहुतायत में थे, इसलिए सोडा बनता था, जो अब बंद है या फिर नष्ट हो चुके। तो ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ से क्या बनता था, सोडा बनता था। फिर हमारे सामने अगला नाम क्या रहता है? अगला नाम रहता है अब्दुल्ला खां का मकबरा, जो सफेद संगमरमर की क्या है, कारीगरी है। स्थान कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। और इसका निर्माण 1710 ईस्वी में शुद्ध सफेद संगमरमर से क्या है, निर्माण किया जाता है। इस इमारत के ठीक सामने अब्दुल्ला खां की बीबी का मकबरा भी स्थित है। वैसे जनरली आप सभी को पता है बीबी का मकबरा एक दक्षिण के अंदर भी स्थित है। बीबी का जो मकबरा है, तो बीबी का मकबरा किसने बनाया है? ये औरंगजेब ने बनवाया। किसने भैया? औरंगजेब ने। और कहां बनाया है? औरंगाबाद के अंदर। क्या बनाया है? औरंगाबाद के अंदर। इसको दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। इसको ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था, ताजमहल की फूड नकल कहते हैं, एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जो एक ही बीबी को समर्पित था। रुबिया बीबी कहते हैं या फिर रुबिया दुर्रानी कहते हैं, उनकी बीबी का नाम था। देखो कैसे दिन आ गया ना, दूसरों के बीबी के नाम याद रख रहे हैं। तो कबीर शाह की दरगाह, गुरु के निर्देश और शिष्य की श्रद्धा है। स्थान करौली में। यहाँ पर करौली के अंदर आप सभी जानते हो एक तो केला देवी का मंदिर भी है, केला देवी का, ये भी ध्यान रख लेना। और इसका निर्माण स्वयं कबीर शाह द्वारा अपने जीवन काल में लगभग 120 वर्ष पूर्व करवाया गया था। और इनके देहांत के पश्चात उनके शिष्य थे सदिक अली ने गुरु के पूर्व निर्देशन ऋषि किया दरगाह के रूप में क्या है, दफना दिया। ये ध्यान रख लेना। फिर मीरा साहब की दरगाह, जो जेस सागर के निकट पहाड़ी का क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या रही है भैया,
दृश्य रही है, महत्वपूर्ण दृश्य रही है। देखो जेस सागर के निकट एक पहाड़ी पर स्थित बूंदी है और बूंदी में स्थित है। इस पहाड़ी दरगाह की ऊंचाई संपूर्ण बूंदी शहर का मनोरम दृश्य दिखाती थी। जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के बादल महल के कटारगढ़ के अंदर कुंभा का निवास था और कटारगढ़ से कुंभा संपूर्ण मेवाड़ को देख सकता था, उसी प्रकार से बूंदी के अंदर इस जेस सागर की पहाड़ी पर बैठकर मेरा पूरे क्या है बूंदी को देख सकते हो। शाहबाद की जामा मस्जिद मुगल कालीन धरोहर रही है बारां के अंदर। कहाँ स्थित है भाई? बारां के अंदर स्थित है। इस नगर की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा की जाती किस नगर की? शाहबाद। और मस्जिद का निर्माण मुगल शासक रहे बादशाह रहे औरंगजेब के द्वारा क्या किया था? निर्माण। सांझा एक मदरसा मुगल शासक था जो गद्दी से सीधा कैद खाने में जाता, 8 वर्ष तक कैद खाने में रहा था उनके पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध के बाद के संघर्ष के चलते, और फिर कहा जाता उनको मार दिया जाता है। अगली बात है सरवाड़ा की सरवाड़ की जो दरगाह है, यह अजमेर की एक महत्वपूर्ण जियारत रही है। सरवाड़ आहट अजमेर के अंदर स्थित है। ये आड़ उदयपुर वाला नहीं, आड़ अजमेर वाला। और सी संत हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की अत्यंत क्या प्रसिद्ध दरगाह रही है, ये ध्यान रख लेना। इसको सरवाड़ आहट हटा दो, है ना, आड़ हटा सकते हैं। अगली बात हमारे सामने रहती है राती थेड़ी। राती थेड़ी बोले तो जो शेख फरीद हुए हैं थेड़ी वाले बाबा। वैसे जनरली जो फरीद खां है ना, फरीद खां किसके बचपन का नाम था? तो वो था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, शेरशाह सूरी के, ये ध्यान रखना। लेकिन ये फरीद का अलग है, जो थोड़ी थेड़ी वाले बाबा का मतलब था कि ऐसा पेड़ था जो उनके ऊपर झुका हुआ था। कर्णपुर के अंदर वर्तमान नाम, और इस स्थान को पहले राती थेड़ी के नाम से जाना जाता था। शेख फरीद जिन्हें स्थानीय लोग थेड़ी वाले बाबा के नाम से क्या है जाना जाता है। एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, कुटिया के ऊपर एक पेड़ लटका हुआ करता, इस प्रकार से तिरछा। फिर अगली बात है चल फिर शाह की दरगाह, जो चित्तौड़गढ़ शहर की आस्था का प्रमुख केंद्र है। चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर आयोजन प्रतिवर्ष हजरत चल फिर शाह बाबा का क्या उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ भराया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दूर के बारे में कहते हैं गढ़, तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ओके, अगली बात, प्रमुख केंद्र आपके सामने जो अन्य मस्जिद या फिर मकबरे रहे हैं, तो आप कह सकते हो भैया जो मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में, पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, गेबी पीर की दरगाह जहाजपुरा शाहपुरा में, गुलाम खां का मकबरा जोधपुर में, शाह पीर की मजार जालोर में, कबीर शाह की दरगाह करौली में, नौंगजा पीर की दरगाह मजार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जार जरीना मकबरा धौलपुर में, नवाब दौलत खां का मकबरा फतेहपुर सीकर में, बाबा गफूर की मस्जिद तेग मंदिर उदयपुर में, अब्दुल्ला खां की बीबी का मकबरा अजमेर में, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर के अंदर स्थित है। फिर अन्य के अंदर औंध और मलिक साहब का जो मकबरा जालोर में, और कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में, पीर मस्तान की दरगाह सोजत में। सोजत कहाँ पड़ता है? सोजत पाली में पड़ता है, और सोजत पाली की क्या फेमस है? मेहंदी फेमस है। ओके, फिर मिर्जा की दरगाह अमरसार में, हजीरा की दरगाह अमृतसर में, और हसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर में, लाल पीर की डोंगरी दरगाह सांबर जयपुर में, नेवटा बाबा की मजार सांगानेर जयपुर में, खानक का अजमेर, हसन पीर की दरगाह आंधी जयपुर में, शाह जल्लाल की मकबरा चाकसू जयपुर ग्रामीण, और शेख बुरादुद्दीन चिश्ती की दरगाह ताला जयपुर के अंदर स्थित है। ये सारी बातें ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। फिर राजस्थान की अन्य प्रमुख मस्जिदों में देखो अकबरी मस्जिद आमेर में, जियाउद्दीन मस्जिद जालोर में, जामा मस्जिद जयपुर में, नली असर मस्जिद सांबर जयपुर, एक मीनार जोधपुर, और उषा मस्जिद बयाना के अंदर स्थित है। ये इनके केवल नाम याद रखना। बाकी देखो गुलाम कलंदर की जो मज़ार हैं तो कह सकते हैं गुलाम कलंदर की मस्जिद जोधपुर में, जामा मस्जिद शाहबाद बारा में, पीर दुल्ले शाह की मीनार केरला पाली के अंदर, मेड़ता मस्जिद मेड़ता फतेहगंज अलवर में, पठान गुलाम कलंदर की मस्जिद मंडोर, लाल मस्जिद अमृतसर जयपुर, और जनाना मस्जिद अमृतसर जयपुर के अंदर, ठीक है। तो अब आप सभी को HW बताना है, और HW आप सभी को पता है हमेशा एक काम देता हूं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर फर्स्ट है कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा उसका निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? किसने बनवाया? ठीक है। और दूसरा लिख दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इन सभी का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा रहा सेशन? मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। एक ही सेशन के अंदर आपको सभी मस्जिद और सभी दरगाह याद हो जाएगी। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मागणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इस सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। टेक केयर।